नमस्ते दोस्तों, मैं गनी मस्त आपका चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे पलंग तोड़ने वाली गांव की गर्मी इस कहानी के बारे में। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत गांव से होती है, जहां एक लड़का छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के गांव आने की वजह से परेशान दिखता है। परेशानी की वजह यह होती है कि शहर की हरी भरी लड़कियां छोड़कर इस बंजर जगह पर आना। तब उस बंजर दिमाग में एक फूल खिलता है जब उसकी नजर एक रसीले माल पर पड़ती है। यह रसीला माल दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी मामी होती है। भांजा बहुत सालों बाद गांव में आने की वजह से मामा और मामी दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मामा को क्या पता था कि भांजा आगे क्या गुल खिलाएगा। मामी की पहली मुलाकात से ही भांजा बेचैन दिखता है। वो बस मामी के ही ख्यालों में खोने लगता है। अगले दिन सुबह भांजा मामी को कपड़े बदलते देखता है। सुबह का यह दिलखुश नजारा देखकर भांजा फुल चार्ज होता है और घर के पीछे जाकर अपनी टंकी खाली कर देता है। रात को भांजा मामी की हल्की चीखें सुनकर उठता है। तब वो दरवाजे से अंदर झांककर देखता है कि मामा मामी पर लगा हुआ है। भांजा उन दोनों का कार्यक्रम गौर से देखता है। मामा मामी को अंग्रेजी पोज दिखाकर उसे गर्म कर रहा था, लेकिन उसे ठीक से ठंडा नहीं कर पा रहा था। तब मामी मामा पर गुस्सा होकर सो जाती है। बाहर ठरकी भांजा मामी को पटाने का सोचता है। अगले दिन भी सुबह मामा और मामी की लिपटाई देखकर भांजा फुल चार्ज होता है और घर के पीछे जाकर अपना हाथ जगन्नाथ करने लगता है। ये ठरकी अब कर भी कह सकता है। दोपहर को मामा घर में ना होने पर भांजा मामी के साथ बातें करने लगता है। तब उन दोनों का बहुत ही हंसी मजाक होने लगता है। बातें करते करते भांजा मामी को पूछता है कि गाँव में साड़ी होने के बावजूद भी इतना खुलापन क्यों है। गाँव में गर्मी बहुत होती है बेटा, फैन और एसी ना होने की वजह से हमें अपने साड़ी को ही फैन बनाना पड़ता है। ऐसा जवाब देकर मामी हंसने लगती है। रात को सोते समय मामा लाड़ में आता है और अपने पत्नी से अपना हक मांगता है। हाँ, वही हक जो आप सोच रहे हैं, टांग उठाने का। लेकिन मामी तैयार नहीं होती है। वह बोलती है कि आप गर्म तो करते हो लेकिन ठंडा नहीं करते। ऐसा बोलकर गुस्से से वो सोने लगती है। तब मामा वापस बोलता है कि मान भी जाओ जाने मन, ऐसा क्यों करती हो। ऐसा रोमांटिक होकर मामा मामी को मना लेता है, लेकिन हर रोज की तरह वह उसे ठंडा नहीं कर पाता। यह सब भांजा चुपके से देख रहा होता है। अपने पति से संतुष्ट न होने के कारण मामी गुस्से से सोने लगती है। तब उसे भनक लग जाती है कि अपना कार्यक्रम कोई तो चुपके से देख रहा था। कौन है, यह देखने के लिए मामा तुरंत घर से बाहर निकलता है। वह पूरा घर छान मारता है। जब मामा सीढ़ी से उतरने लगता है तब उसका पैर फिसल कर गिर जाता है। मामा के गिरने की आवाज सुनकर मामी और भांजा दौड़ते हुए आकर उन्हें उठाते हैं। अपने पति की ये हालत देखकर मामी रोने लगती है। डॉक्टर मामा को 15 दिन बेड रेस्ट करने का सजेशन देता है। तब भांजा बोलता है कि 15 दिन मैं सब संभाल लूंगा मामा, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा सुनकर हमें ऐसा लगता है कि भांजा हो तो ऐसा, वरना ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मामा के इस हालत का जिम्मेदार भी यह कमीना भांजा है, क्योंकि इसने ही सीढ़ी पर तेल डाला था। मामा के इस हालत की वजह से तो भांजे के लिए रास्ता ही साफ हो जाता है। भांजा मदद करने के बहाने दिन भर मामी को ताड़ता रहता था, उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, उसकी हर एक अदाएं अपने नजरों में बिठाता था, लेकिन मामी उसे अपने करीब भी नहीं आने देती थी। लेकिन एक रात मामा घर के आंगन में गहरी नींद सोया होता है। मामी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मामा तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए परेशान होकर मामी घर के अंदर जाती है और बिना दरवाजा लगाए हुए ही सोने लगती है। तब उसे बिस्तर ठीक करते समय उसे वो वाली किताब मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये किताब अपने पति ने रखी है। हाँ ना करके आखिरकार मामी वह किताब देखने लगती है। देखते देखते वह इतना गर्म होती है कि वह वो वाला भी काम करने लगती है जो लड़के अकेले होने पर करते हैं। दरअसल यह कमीने भांजे की ही चाल होती है मामी को गर्म करने के लिए। बाहर भांजा चेक करता है कि मामा पर नींद की गोलियों का असर हुआ है कि नहीं। खुद को सफल होता देख भांजा मामी की तरफ बढ़ता है। भांजे ने मुझे एक करता देखा, इसलिए मामी डर जाती है और खुद को संभालने लगती है। भांजा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मामी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मामी उस पर चिल्लाने लगती है। पहले तो डर के मारे सॉरी बोलकर भांजा जाने लगता है, लेकिन मामी का आवाज शांत होने पर वह उसे लिपटता है। फिर भी मामी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब धीमी आवाज से। मना करते करते भांजे ने कब मामी की चड्डी उतारकर उस पर सवार हुआ, यह मामी को पता भी नहीं चलता। अबे उठ। जब भांजा अपना बंटी मामी के कुएं में धकेलता है तब मामी भी खामोश होकर भांजे को रिस्पॉन्स देने लगती है और एक जबरदस्त पलंग तोड़ के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपकी इच्छा हुई तो शेयर भी करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एंजॉय।